वेलकम स्टूडेंट्स। मेरा नाम भावना है और आज हम कंप्यूटर्स की अनोखी दुनिया में आपका स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे डेटा और इंफॉर्मेशन क्या है, कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर काम कैसे करता है और कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, और कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है। चलिए जानते हैं डेटा और इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं। डेटा असंगठित तथ्य है जिसे संसाधित यानी प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है। जब डेटा को प्रोसेस करके कुछ मतलब का बनाते हैं तो उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। चलिए कुछ लेटर्स लेते हैं, जैसे ए, बी, एच, डब्ल्यू। इन लेटर्स का कोई मतलब नहीं बनता। अब अगर हम इन लेटर्स को रीऑर्डर कर दें, बी, एच, ए, डब्ल्यू, एन, ए में, तो ये मेरे नाम के स्पेलिंग्स बन गए। तो हमें लेटर्स ए, बी, एच, डब्ल्यू चाहिए जो कि हमारा डेटा होगा और भावना हमारा इंफॉर्मेशन हो गया। अब देखिए अपनी स्क्रीन्स पे कैरेक्टर्स के दो सेट आपको नजर आएंगे। अगर आपने सोचा कि 0900 डेटा है तो आप बिल्कुल ठीक हैं। इन नंबर्स का खुद से कोई मीनिंग नहीं है। जब हम इन्हें रीअरेंज करते हैं तो ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बन जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कंप्यूटर्स क्या है। कंप्यूटर लैटिन भाषा का शब्द कंप्यूटर से आता है, जिसका मतलब है कैलकुलेट करना। तो कंप्यूटर एक डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे लिए अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। सामान्य भाषा में कंप्यूटर हमसे डेटा लेता है, उस पे कैलकुलेशन करता है और हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है। कंप्यूटर आज हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन चुके हैं। ये एंटरटेनमेंट से लेकर रिसर्च से लेकर हेल्थ केयर सभी जगह इस्तेमाल किया जाता है। हमारा स्मार्ट टीवी एक कंप्यूटर है, हमारी स्मार्ट वॉच भी एक कंप्यूटर है, हमारा मोबाइल फोन भी एक कंप्यूटर ही है। यहां तक कि खुद ड्राइव करने वाली टेस्ला कार भी एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है जिसको ड्राइव करना आता है। इसलिए इस सदी को कंप्यूटर्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सदी भी कहा जाता है। अब हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर्स क्या है, पर वह काम कैसे करता है। कंप्यूटर्स यूजर से डेटा या इनपुट लेते हैं, उसे संशोधित या प्रोसेस करते हैं मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में और हमें मनचाहा रिजल्ट या आउटपुट देते हैं। तो कंप्यूटर इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। इस साइकिल को आईपीओ साइकिल कहते हैं। आई से इंफॉर्मेशन, पी से प्रोसेसिंग और ओ से आउटपुट। कोई भी कंप्यूटर ये सभी फंक्शंस करता है। स्टेप 1 डेटा लेता है इनपुट की तरह। स्टेप 2 डेटा को मेमोरी में सेव करता है और जरूरत पड़ने पर उसे यूज करता है। स्टेप 3 डेटा को संशोधित यानी प्रोसेस करता है और उसे इंफॉर्मेशन में बदलता है। स्टेप 4 हमें आउटपुट देता है। अब हमें पता है कि कंप्यूटर क्या है और कैसे काम करता है, पर क्या हम जानते हैं कि कंप्यूटर की भाषा क्या है? आइए जानते हैं। कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बाय माने 2 और नरी माने नंबर्स। तो कंप्यूटर सिर्फ 2 अंकों को समझता है, 0 और 1। 0 और 1 को बाइनरी डिजिट्स या बिट्स भी देखते हैं। तो कंप्यूटर बाइनरी कोड्स की मदद से और डेटा प्रोसेस करता है और उन्हें हमारी भाषा में कन्वर्ट करता है। क्या हम जानते हैं कि बाइनरी में 3 को कैसे लिखा जाता है? 3 का बाइनरी है 1 1।
4 का बाइनरी है 100। हम बाइनरी के बारे में आगे के कोर्स में और विस्तार से जानेंगे। अब हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर की भाषा क्या है, पर हम उन्हें कैसे बताएं कि हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? हम उनको इनपुट कैसे दें? ये जानने से पहले हम समझते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है। हार्डवेयर कंप्यूटर का वो हिस्सा है जिसे हम फिजिकली छू सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कीबोर्ड हो गया, माउस, स्पीकर और सीपीयू केस। और सॉफ्टवेयर वह लॉजिक है जो कंप्यूटर में चलता है, परंतु हम उसे फिजिकली छू नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर आप सभी ने माइक्रोसॉफ्ट के बारे में तो सुना ही होगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हम कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, पर हम उसको फिजिकली छू नहीं सकते। अब बताइए कि प्रिंटर हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर? बिल्कुल सही। प्रिंटर एक हार्डवेयर है क्योंकि हम उसे छू सकते हैं। अब बताइए गूगल क्रोम क्या है? बिल्कुल सही कहा। वह एक सॉफ्टवेयर है क्योंकि उसे हम फिजिकली छू नहीं सकते। अब कंप्यूटर के कॉमन हार्डवेयर्स को जानते हैं। कोई भी हार्डवेयर जिससे हम कंप्यूटर को डेटा दें या इनपुट दें, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। कुछ कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफोन या माइक। आप उन्हें अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। जो हार्डवेयर हमें इंफॉर्मेशन या आउटपुट देते हैं उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। कुछ कॉमन आउटपुट डिवाइसेस हैं मॉनिटर स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर। अब मुझे एक बात बताइए, हम सभी स्मार्टफोन यूज करते हैं। स्मार्टफोन की टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस? जी हाँ, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट भी। हम इनपुट दे सकते हैं स्क्रीन को टच करके और स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हमने जाना डेटा और इंफॉर्मेशन क्या है और वो कैसे अलग है। कंप्यूटर क्या है, वह कैसे काम करता है, उसकी भाषा क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, और कंप्यूटर्स में कौन से विभिन्न तरीके के हार्डवेयर यूज होते हैं। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स समझ आया होगा। हम अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे और जानेंगे कंप्यूटर्स के एवोल्यूशन के बारे में और भी रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले आईटी गैजेट्स के बारे में। अगले दशक में तो कमाल ही हो गया जब बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को एक छोटी सी चिप में इंटीग्रेट कर दिया, जिन्हें इंटीग्रेटेड सर्किट्स या आईसी कहते हैं। आईसी ने कंप्यूटर्स की थर्ड जनरेशन को जन्म दिया, जो पिछली जनरेशन से बहुत ही ज्यादा छोटे और बहुत ही ज्यादा तेज थे। बड़े बड़े ट्रांजिस्टर से इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे मूव करने की वजह से इन कंप्यूटर्स की स्पीड और रिलायबिलिटी बढ़ गई। एक छोटी सी आईसी चिप में हजारों ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स समाये होते हैं। इन कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे बेसिक यानी बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का इस्तेमाल किया जाता था। अब हम इन कंप्यूटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। आईसीस इनका मेन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है। ये हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग करते थे। इन कंप्यूटर्स ने मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। इन कंप्यूटर्स में भी इनपुट के लिए नए डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड्स का इस्तेमाल किया गया था। IBM 360, IBM 370, PDP-11, NCR 395, B6500
यूनिवैक 1108 एक्सेट्रा इन कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके अगले दशक में टेक्नोलॉजी में और वृद्धि हुई और अब एक छोटी सी चिप में हजारों आईसीज बनाए जा सकते थे। इन छोटी और पावरफुल चिप्स को माइक्रो प्रोसेसर्स कहा जाता था। 4th जनरेशन कंप्यूटर्स में इन्हीं माइक्रो प्रोसेसर्स का उपयोग किया गया था। एक ही चिप में सभी रिक्वायर्ड सर्किट्स होते थे, जिसकी वजह से कंप्यूटर छोटे और ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे। मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग जैसी टेक्नोलॉजीज भी उपयोग में आई, जिसकी वजह से कंप्यूटर्स यूजर फ्रेंडली बन गए। अब हम इन कंप्यूटर्स की खासियत के बारे में जानेंगे। VLSI और माइक्रो प्रोसेसर्स इनका मेन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है। इन कंप्यूटर्स में सेमीकंडक्टर मेमोरी जैसे कि रैम, रोम आदि का इस्तेमाल किया गया। नए और आधुनिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर भी उपयोग में आए। इन कंप्यूटर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं IBM PC, एप्पल मैकिन्टॉश, स्टार 1000 इत्यादि। अब आखिरी जनरेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो है 5th जनरेशन, जिसको आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 5th जनरेशन 1989 से अभी तक इस्तेमाल हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित 5th जनरेशन कंप्यूटर्स अभी भी विकास में हैं। AI की मदद से अब कंप्यूटर्स और ह्यूमंस में ज्यादा फर्क नहीं रहा है। AI का इस्तेमाल आजकल हर काम में होता है। दवाइयों से लेकर खाना ऑर्डर करने तक सब में AI का प्रयोग होता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है रोबोट्स। अब हम कंप्यूटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी इनका मेन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है। ये कंप्यूटिंग डिवाइसेस ह्यूमन लैंग्वेज भी बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे टच पैड, टच स्क्रीन, पेन, वॉइस रिकॉग्निशन यानी हमारी आवाज पहचान कर उसके अकॉर्डिंग काम करना, ये सब भी उपयोग किया जाता है। ये डिवाइसेस साइज में बहुत ही छोटे हैं और आसानी से कहीं भी ले जाए जा सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं अभी हमने क्या सीखा। अब हम कंप्यूटर के इतिहास के बारे में तो अच्छी तरह से जान चुके हैं, पर क्या हम जानते हैं कि कंप्यूटर्स कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर्स को बहुत तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है, पर हम इस वीडियो में खास तौर पर बात करेंगे उनकी क्लासिफिकेशंस की, जो साइज के बेसिस पर होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास है सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स। सबसे पहले हम जानेंगे सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। सुपर कंप्यूटर्स की जब बात करते हैं तो पहले ये जानते हैं कि सबसे पहले सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो परम 8000 इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसको CDAC ने डेवलप किया था, और CDC 6600 सबसे पहले सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर माना जाता है। सुपर कंप्यूटर एक पावरफुल कंप्यूटर है जो लार्ज अमाउंट के डेटा को आसानी से प्रोसेस कर लेता है। इस कंप्यूटर का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि साइंस, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, डिफेंस, एरोस्पेस और बहुत कॉम्प्लेक्स कार्यों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वेदर फोरकास्टिंग यानी मौसम की भविष्यवाणी, क्लाइमेट रिसर्च यानी जलवायु अनुसंधान, साइंटिफिक सिमुलेशन यानी वैज्ञानिक अनुकरण, तेल और गैस की खोज और क्वांटम एनालिसिस। CDC 6000 सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। परम 8000 सबसे पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर था, जिसे CDAC या सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने बनवाया था। अगला कंप्यूटर जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर है जिनको लार्ज इंफॉर्मेशन के लिए प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। इन कंप्यूटर्स पर 100 से ज्यादा यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इन कंप्यूटर्स को भी सुपर कंप्यूटर्स की तरह विभिन्न क्षेत्रों में यूज किया जाता है, जिनमें से कुछ है इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च, एकेडमिक्स, हेल्थ केयर, लाइब्रेरीज, लार्ज बिजनेसेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और संबंधित कार्यों के लिए उपयोगी हैं। सेंसस
उद्योग और उपभोक्ता योजना, कंपनी की उद्यम संसाधन योजना, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग और ई बिजनेस और ई कॉमर्स। इसके बाद आते हैं मिनी कंप्यूटर्स। ये एक मध्यम श्रेणी का कंप्यूटर है जो स्पीड और पावर में एक मेन फ्रेम और एक माइक्रो कंप्यूटर के बीच में आता है। ये कंप्यूटर्स ज्यादातर स्मॉल बिजनेसेस में उपयोग होते हैं। आजकल इन्हें स्मॉल और मिड साइज सर्वर्स के नाम से जाना जाता है। ये कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा डेटा को प्रोसेस स्टोर करने के सक्षम होते हैं। इन पर भी बहुत सारे लोग एक साथ एक टाइम पर काम कर सकते हैं। HP 3000 और HP 2100 सीरीज मिनी कंप्यूटर्स हैं। और अब आखिरी कंप्यूटर जिसके बारे में हम जानेंगे वो है माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर जिसके नाम से साफ है कि ये साइज में सबसे छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें स्मॉलेस्ट जनरल पर्पस मशीन कहा जाता है। ये शब्द अब ज्यादातर पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए यूज होता है, पर इसे हम किसी भी प्रकार के स्मॉल कंप्यूटर्स जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन इत्यादि को बताने के लिए यूज कर सकते हैं। इन डिवाइसेस में लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी और प्रोसेसिंग की क्षमता होती है। इन डिवाइसेस को व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है और ये बाकी डिवाइसेस के मुकाबले सस्ते होते हैं। ये डिवाइसेस सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं और सबसे ज्यादा उपयोग किए जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की, जिन्हें आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे और रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग भी करते होंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेस्कटॉप की। ये डिवाइस डेस्क पर रखने के लिए डिजाइन किया गया था और इसलिए इसका नाम डेस्कटॉप रखा गया। इस डिवाइस में बहुत से आईओ डिवाइस लगाए जाते हैं जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आदि, जिनके बारे में हमने पहली वीडियो में भी सीखा था। डेस्कटॉप को आमतौर पर ऑफिसेज में यूज किया जाता है और साथ ही घरों में भी, लेकिन इनको उठाकर घूमा नहीं जा सकता। अब दूसरा डिवाइस भी बहुत कॉमन है जो आजकल हर व्यक्ति ज्यादातर यूज करता है और उसे कहीं भी ले जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही गैस किया, मैं बात कर रही हूं एक लैपटॉप की। अच्छा, अब ये सोचिए कि इनको लैपटॉप क्यों कहा जाता है। इन्हें लैपटॉप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको आप अपनी लैप पर रखकर काम कर सकते हैं, जबकि डेस्कटॉप सिर्फ एक डेस्क पर ही रख सकते हैं। ये कंप्यूटर्स डेस्कटॉप से साइज में छोटे होते हैं और इनको नोटबुक कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। अगले डिवाइसेस जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है नेटबुक्स। ये इतनी कॉमन नहीं है जितने डेस्कटॉप और लैपटॉप्स हैं, लेकिन ये लैपटॉप से भी ज्यादा छोटे होते हैं। इसमें लैपटॉप से कम प्रोसेसिंग पावर है और साथ ही कम स्टोरेज स्पेस भी है। आगे बढ़ते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट की ओर। PDA एक पोर्टेबल डिवाइस है जो एक पर्सनल मैनेजर की तरह काम करती है। ये डिवाइस ज्यादातर वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैनेज करनी होती है, क्योंकि सब चीजें याद रखना मुश्किल हो जाता है। ये डिवाइसेस इंफॉर्मेशन स्टोर करते थे जैसे कि ईमेल्स, फोन नंबर्स और बाकी इंपॉर्टेंट डेटा। लेकिन आपको नहीं लगता ये सारी चीजें अब हमारे पास भी है, लेकिन एक दूसरे डिवाइस में? गेस करें। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किया। ये सारे फीचर्स अब हम अपने स्मार्टफोन्स में यूज करते हैं और इसी वजह से अब PDAs को ज्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते। अब आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी टॉपिक की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन से IT गैजेट्स हमारे लिए उपलब्ध हैं। लेकिन उससे पहले आप सब अपने गेस्ट से बताइए कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितने सारे गैजेट्स को देखा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टैबलेट PC, जिसे आमतौर पर टैब कहा जाता है। टैब लैपटॉप से भी ज्यादा पोर्टेबल होते हैं और इसे माउस या कीबोर्ड की जरूरत नहीं होती है। ये टच स्क्रीन से ऑपरेट होता है। टैबलेट एक वायरलेस डिवाइस है जो फोन की तरह चार्ज किया जाता है। टैबलेट पर आप काम भी कर सकते हैं और गेम्स भी खेल सकते हैं। सबसे फेमस टैबलेट्स हैं एप्पल आईपैड, सैमसंग गैलेक्सी टैब। जेरोक्स के एलन के ने टैबलेट कंप्यूटिंग का कंसेप्ट इजाद किया था और एप्पल कंप्यूटर्स न्यूटन ऐसा पहला टैबलेट था जो दुनिया भर में बिका था। अगला डिवाइस जिसके बारे में हम जानेंगे वो है कन्वर्टेबल लैपटॉप।
इसको 2-in-1 कंप्यूटर भी कहा जाता है क्योंकि इस डिवाइस को आप टच स्क्रीन टैबलेट की तरह भी यूज कर सकते हैं और एक कंप्यूटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक कीबोर्ड आता है, बिल्कुल एक लैपटॉप की तरह, लेकिन जब इसकी स्क्रीन को आप फोल्ड कर दोगे तो ये एक टैबलेट बन जाता है जो अब कीबोर्ड से नहीं बल्कि टच स्क्रीन से चलता है। ये डिवाइस लैपटॉप और टैबलेट का मिक्सचर है, इसलिए उन दोनों से थोड़ा भारी होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं लेनोवो योगा, HP X360 इत्यादि। अगला डिवाइस जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो आजकल सब इस्तेमाल करते हैं। यस करेक्ट, हम स्मार्टफोन्स की बात कर रहे हैं। स्मार्टफोन एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कंप्यूटर के सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजिंग इत्यादि। स्मार्टफोन्स में इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, मोबाइल ब्राउजर होता है जैसे गूगल क्रोम, ईमेल सॉफ्टवेयर होता है जैसे जीमेल, एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कीबोर्ड भी होता है। स्मार्टफोन्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं एप्पल आईफोन, सैमसंग गैलेक्सी S इत्यादि। और अब आखिरी डिवाइस है उन लोगों के लिए जिन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है, ई बुक रीडर। ये एक पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे ई बुक्स और मैगजीन्स पढ़ने के लिए डिजाइन किया गया है। ई बुक रीडर में टैबलेट से बेहतर विजिबिलिटी होती है और ज्यादा बैटरी लाइफ होती है, जिससे हम रीडर को आराम से बिना किसी टेंशन के घंटों तक पढ़ सके। इसके एग्जाम्पल्स हैं Amazon Kindle। तो आज हमने वीडियो में देखा कंप्यूटर्स की कितनी जनरेशन्स होती हैं, कंप्यूटर्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है साइज के बेसिस पर, और कौन कौन से गैजेट्स हैं जो हम रोज देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्यूटर्स की हिस्ट्री के बारे में पता चला और साथ ही हमने ये भी जाना कि कितने प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं और हम रोजमर्रा की जिंदगी में कितने सारे आईटी गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। हम अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे और जानेंगे कंप्यूटर्स के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस के बेसिक्स को एक इजी से फ्लो चार्ट की मदद से। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम भावना है और आज हम अपना कंप्यूटर की दुनिया का सफर आगे बढ़ाएंगे। आज की इस वीडियो में हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बेसिक्स और उनके कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर के फिजिकल और वास्तविक कंपोनेंट्स को हार्डवेयर कहते हैं। हम सभी हार्डवेयर डिवाइसेस को देख नहीं पाते क्योंकि कुछ कंप्यूटर के केस के अंदर होते हैं। हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU और कंप्यूटर के अन्य फिजिकल पार्ट्स आते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने इस कोर्स की पहली वीडियो में हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था। तो बताइए कि कीबोर्ड हार्डवेयर है कि नहीं? ग्राफिक कार्ड हार्डवेयर है या नहीं? MS ऑफिस हार्डवेयर है या नहीं? हम आशा करते हैं कि इन सभी प्रश्नों का आपने सही उत्तर पहचाना होगा। कीबोर्ड और ग्राफिक कार्ड हार्डवेयर है क्योंकि उन्हें फिजिकली टच कर सकते हैं। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर है क्योंकि हम उसे फिजिकली टच नहीं कर सकते। अब जानते हैं सॉफ्टवेयर्स के बारे में।
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन के वो सेट हैं जो कि कंप्यूटर को कोई विशिष्ट कार्य करने यानी स्पेसिफिक टास्क करने का निर्देश देते हैं। सामान्य भाषा में सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के माध्यम से। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के बगैर काम नहीं कर सकते। हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं सॉफ्टवेयर के रूप में, और सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर की आवश्यकता होती है डेटा को प्रोसेस करने के लिए। इस प्रकार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, आश्रित हैं। आइए अब जानते हैं हार्डवेयर के कंपोनेंट्स के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पे सभी एलिमेंट्स को देख सकते हैं जिन्हें हम इस कोर्स के माध्यम से जानेंगे। हार्डवेयर के निम्नलिखित कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले पेरिफेरल या परिधेय डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस वे होते हैं जिन्हें इनपुट या आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। ये कंप्यूटर से केबल के जरिए या ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं माउस, हेडफोन्स आदि। कंप्यूटर पेरिफेरल्स उपविभाजित हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में। जैसे कि हम जानते हैं कि इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस हैं जिनके द्वारा यूजर्स कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शंस देते हैं टास्क को परफॉर्म करने के लिए। कीबोर्ड्स, जॉयस्टिक, माउस आदि कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी पूरे किए हुए कार्य की। प्रिंटर, मॉनिटर, हेडफोन्स आदि कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं। आगे आते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पर। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस वे डिवाइसेस हैं जहां कंप्यूटर का सारा डेटा स्टोर होता है। ये डिवाइसेस हमें डेटा को सेफली एक्सेस करने देते हैं। कुछ स्टोरेज डिवाइसेस हैं हार्ड डिस्क, यूएसबी या पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स आदि। आगे बढ़ते हैं इंटरनल कंपोनेंट्स की तरफ। इंटरनल माने अंदरूनी। तो जो भी कंपोनेंट्स कंप्यूटर केस के अंदर होते हैं उन्हें इंटरनल कंपोनेंट्स कहते हैं। मदरबोर्ड और उसमें लगे सभी कंपोनेंट्स इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं। रैम, सीपीयू इत्यादि इंटरनल कंपोनेंट्स हैं। अब बताइए, क्या सभी कंप्यूटर को हार्डवेयर की जरूरत है फंक्शन करने के लिए? इमेजिन कीजिए आप एक कंप्यूटर यूज कर रहे हैं बिना माउस के या बिना कीबोर्ड के। क्या आप टाइप कर पाएंगे? नहीं ना। इसी तरह से हार्डवेयर, मेमोरी आदि भी कंप्यूटर के उचित उपयोग के लिए अनिवार्य हैं। इनके एब्सेंस से कंप्यूटर में एरर आ सकते हैं। हालांकि एक्सटर्नल डिवाइसेस जैसे कि स्पीकर, हेडफोन्स आदि जरूरी नहीं है, पर कंप्यूटर यूज करने के एक्सपीरियंस को वो बढ़ाते हैं। अब जानते हैं सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स सॉफ्टवेयर को एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं जिसे कंप्यूटर बाइनरी में कन्वर्ट करता है उस पर काम करने के लिए। जैसे कि हम पहले से जानते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज माने 0 और 1। सॉफ्टवेयर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं और इन्हें आगे विभाजित करते हैं सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और डेवलपिंग सॉफ्टवेयर में। सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कंप्यूटर को कंट्रोल या मैनेज करने के लिए होता है। उदाहरण के तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। डेवलपिंग सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से डेवलपर दूसरे सॉफ्टवेयर्स बनाता है। उदाहरण के तौर पर कहें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C++, जावा और पाइथन। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो जरूरी ऑपरेशंस करते हैं किसी विशेष टास्क को पूरा करने के लिए। इन्हें उपविभाजित किया जाता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर में। कुछ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स हैं वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट्स, और कुछ स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर है रिजर्वेशन सिस्टम और बिलिंग सिस्टम आदि। अब मुझे बताइए कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि MS पावर पॉइंट जनरल पर्पस है क्या स्पेसिफिक है? बिल्कुल सही कहा।
प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है क्योंकि इन्हें विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बताइए फ्लाइट बुकिंग सॉफ्टवेयर क्या है? जी हाँ, फ्लाइट बुकिंग सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर है क्योंकि सिर्फ फ्लाइट बुकिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बताइए कि क्या एक कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के काम कर सकता है? ज्यादातर नहीं। एक कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर में पूरक क्षमताएं आती हैं जिनकी मदद से यूजर्स अपना टाइम बचा सकते हैं। इसलिए सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए अनिवार्य है और हम इनका इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा के जीवन में करते ही रहेंगे। अब हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिश्ते के बारे में जानते हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक दूसरे पर आधारित हैं। सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर की सपोर्ट की जरूरत है अपने फीचर्स का प्रयोग करने के लिए। सिर्फ इंस्ट्रक्शंस का हम क्या करेंगे अगर उन्हें परफॉर्म करने के लिए कोई नहीं है? हार्डवेयर को कौन बताएगा कि क्या करना है? इसलिए हार्डवेयर को भी सॉफ्टवेयर चाहिए। अब जब हमें पता चल गया है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैसे संबंधित है, पर इन दोनों में अंतर क्या है, आइए जानते हैं। टाइप: हार्डवेयर कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट है और डेटा प्रोसेस करता है, जबकि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का इंटरनल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो डिवाइसेस को बताता है कि क्या काम करना है। डेवलपमेंट: हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग होती है और सॉफ्टवेयर को डेवलपर्स प्रोग्राम करते हैं। लैंग्वेज: हार्डवेयर को बाइनरी लैंग्वेज की जरूरत होती है, परंतु सॉफ्टवेयर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर आधारित है जैसे कि जावा, पाइथन और C++। अब बात करते हैं डिपेंडेंसी की। हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है टास्क को करने के लिए और सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर चाहिए इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए। टैंजिबिलिटी: अब हार्डवेयर को फिजिकली छू सकते हैं जबकि सॉफ्टवेयर को हम फिजिकली छू नहीं सकते। यूज: हार्डवेयर मोस्टली सभी कंप्यूटर्स के साथ चल जाता है जबकि सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर और यूजर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। कंपोनेंट्स: हार्डवेयर आईसीज, डियोड्स और स्विचेस इत्यादि से बना होता है, जबकि सॉफ्टवेयर नंबर्स, अल्फाबेट्स, सिंबल्स आदि से बना होता है। फॉल्ट्स: हार्डवेयर में फॉल्ट्स ढूंढना मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत रैंडम होते हैं। सॉफ्टवेयर ज्यादातर ऑटोमेटिकली ट्रबल शूट कर लेते हैं। ड्यूरेबिलिटी: हार्डवेयर समय के साथ खराब हो जाते हैं क्योंकि वो फिजिकल डिवाइस है, जबकि सॉफ्टवेयर समय के साथ अपडेट किए जा सकते हैं। रिप्लेसमेंट: अगर हार्डवेयर खराब होता है तो हम उसे रिप्लेस कर एक नया डिवाइस खरीदना पड़ता है, परंतु सॉफ्टवेयर खराब होने पर हम उसे री इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ कॉमन हार्डवेयर डिवाइसेस हैं कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू आदि, और कुछ कॉमन सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, फोटोशॉप, MySQL आदि। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, इसलिए सरकारी परीक्षा जैसे UPSC, RRB, RBI इत्यादि में इनके प्रश्न कंप्यूटर एप्टीट्यूड और जीके सेक्शन में आते हैं। आज की वीडियो में हमने सीखा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बेसिक्स, उनके कंपोनेंट्स के बारे में, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कैसे संबंधित होते हैं, उनके बीच में अंतर क्या है। हम आशा करते हैं आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छे तरीके से जान चुके हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में और इनके बारे में और विस्तार से जानेंगे।